चलिए आज इस वीडियो शुरू करते हैं हमारे प्यारे टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर उमर खलीद के गिरफ्तारी के ऊपर और उन कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट। नताशा बड़वर बोल रहे हैं कि हम लोग को प्यार के साथ साथ हेट का भी रिएक्ट करना चाहिए। अगर उन लोग धमकी देता है तो हम लोग तिरंगा लहराएंगे, अगर उन लोग जेल में डाले तो हम लोग सारे जहां से अच्छा गाना गाएंगे। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? मुनीर जी कह रहे हैं कि चाइना इकोनॉमी और कोविड सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये अरेस्ट किया गया है, या फिर बिहार इलेक्शन के प्रमोशन के रैली में कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ है क्या? ये गिरफ्तारी इंडियन डेमोक्रेसी का परिहास है। स्वरा भास्कर जी भी ट्वीट करके तो छोटा सा एक ट्वीट करके बोली है #स्टैंड विद उमर खलीद, #फ्री उमर खलीद। मतलब आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? जब कंगना की ऑफिस तोड़ दिया गया था बीएमसी के द्वारा, तब आप तो ट्वीट नहीं की। हाँ, पता है कि आपको डर है कि 100 रुपए के पेट्रोल भर के आपका ऑफिस भी इन लोग तुड़वा देगा। बॉलीवुड के जाने माने विलेन एक्टर प्रकाश राज बोल रहे हैं कि ये बहुत शेमफुल है। अगर हम लोग इस चुड़ैल शिकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो हम लोगों को शर्म आना चाहिए। मतलब आप किस चीज को चुड़ैल शिकार के साथ कंपेयर कर रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आया क्या? तो क्या उमर खलीद को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने सही किया या गलत? मैं उसके बारे में डिटेलिंग में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मेरे साथ आखिरी वक्त तक बने रहिए। सब लोग न्यूटन बन के मेरे वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखोगे तो सेब की जगह अगर नारियल गिर गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपको, तब उल्टा रिएक्शन होगा। और बाद में ये मत बताना कि साइड इफेक्ट के बारे में आप तो पता ही नहीं थे। वाला मर्द मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल, जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम, क्यों इतना बेशरम। तो ऐसा न्यूज सुनने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने उमर खलीद को गिरफ्तार कर लिया है यूएपीए एक्ट के तहत, क्योंकि दिल्ली राइट्स में इनका हाथ था। तो पहले जान लेते हैं कि यूएपीए एक्ट होता क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में बनाया गया था। ये एक्ट तभी लागू होता है जब इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर खतरा पैदा करे। तो यूएपीए के अंदर अब तक किन किन को अरेस्ट किया गया है देख लेते हैं। 2007 में अरुण खेरैया, 2008 में विनायक सेन और गौर चक्रवर्ती जैसे सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंदर जो आते थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2018 में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जैसे वड़वड़ा राव, सोमा सेन, सुरेंद्र गैटलिंग, रोना विल्सन और सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इन लोग पीएम की हत्या का प्लानिंग कर रहे थे। शर्जिल इमाम को तो आप लोगों को याद ही होगा, जो इस साल 28 जनवरी को आसाम को इंडिया से अलग करने के लिए आवाज उठाए थे। उनको भी यूएपीए एक्ट के तहत अंदर कर दिया गया है। तो आखिर उमर खलीद को क्यों गिरफ्तार किया गया है, एक एक करके देख लेते हैं। तो बेसिकली इस मुद्दे को जानने के लिए आपको पहले ताहिर हुसैन के बारे में जानना होगा। ताहिर हुसैन दिल्ली पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया था कि दिल्ली वायलेंस हिंदू समुदाय को सबक सिखाने के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कन्फेस किया था कि उनके घर के छत पे ये सब करने के लिए पेट्रोल बम और एसिड के बोतलें ये सब भी रखा गया था। ताहिर हुसैन खलीद सैफी बोल के एक आदमी के साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की थी। खलीद सैफी उमर खलीद के खास आदमी है। वही ने उमर खलीद को ताहिर हुसैन से मिलाया था पीएफआई के ऑफिस शाहीन बाग में। ताहिर हुसैन ने यह भी कन्फेस किया था कि उमर खलीद ने मरने के लिए भी तैयार है इसके लिए, और यह भी बोला था कि डैनिश नाम का एक लड़का पीएफआई के साथ मिलकर पैसा का अरेंजमेंट किया था। सैफी का काम था लोगों को इकट्ठा करना, ताहिर हुसैन का काम था असली बारूद इकट्ठा करना। उन्होंने यही कहा कि उमर खलीद ने ये सब का इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्या ताहिर हुसैन गलत चीज कॉन्फेस कर रहा था? ये वीडियो देखिए, इससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के
देश को बांटना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। अब इतना कुछ होने के बाद भी लिब्रांडो लोग क्यों उमर खलीद को सपोर्ट कर रहे हैं ये हमको पता नहीं। तो पुलिस को एक सबूत मिलता है कि एक प्राइवेट मीटिंग में उमर खलीद ने कहा था कि खून बहना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है, हमें सरकार को घुटनों के बल लाना ही होगा, दंगियों का सरकार ऐसे नहीं मानेगी। अब खलीद के वकील ने बोल रहा है कि ये जबरदस्ती बयान लिया गया है, ये सरासर झूठ है। आपको एक चीज बता दूं, ये जो गवाह है ना, ये उन लोगों का एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया है जो सीलमपुर एरिया में किया गया था। अब देख लेते हैं कि ये खलीद सैफी कौन है। इन्होंने आतंकी का गुरु जाकिर नायक और टीएफआई के साथ मिलकर पैसों का फंडिंग किया था दिल्ली वायलेंस के टाइम में। ये तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बता रही है, पर इसका सबूत बैंक स्टेटमेंट से भी मिला था। ताहिर हुसैन तो सिर्फ ऑपरेशनल हेड थे, पर उमर खलीद ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बड़ा फेस्टिवल करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिया था ताहिर हुसैन को। फिर भी ताहिर हुसैन और वो एसोसिएट्स का गवाह को झूठ मान लेते हैं। देख लेते हैं अब नेक्स्ट गवाह को। गुलफिशा नाम की एक लड़की जो यूएपीए के एक्ट के तहत इस बार ही पकड़ी गई, उन्होंने बोली कि अपूर्वानंद बोल के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके भी बहुत बड़े हाथ थे दिल्ली वायलेंस के ऊपर। तो गुलफिशा का काम क्या था? गुलफिशा का काम था बेसिकली महिलाओं को इकट्ठा करना। अगर दिल्ली पुलिस उन लोगों को रोकने जाए तब सीन क्रिएट करना। आगे ये भी बोलती है कि अपूर्वानंद के साथ उमर खलीद का मीटिंग भी हुआ था और हर हाल में पीएफआई के साथ मिलकर पैसा इकट्ठा करके दिल्ली वायलेंस के थ्रू मोदी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, ये भी बयान दिया है इन्होंने। पीएफआई इसके पहले क्या क्या कमेंट किए थे आप देख सकते हो यहाँ पे। इतना कुछ होने के बाद भी अप्रैल में उमर खलीद को यूएपीए लगा, उनका पक्ष जाना गया और सितंबर में इनको गिरफ्तार किया गया है। अब लिब्रांडो का ये कहना है कि बिना कुछ डेट दिए इनको इंसाफ दे दिया गया है। अरे 5 महीना तो टाइम दिया है इनको, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चार्जशीट चेक करोगे तो उसमें दोनों समुदाय के लोगों का नाम इंक्लूडेड है। आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं 2 शख्स का नाम लेना चाहूंगा। एक है ये आदमी राम भक्त गोपाल। राम भक्त गोपाल बोल के एक आदमी जो 30 जनवरी 2020 को दोपहर के समय गन लहरा रहा था और एक गोली भी चला दी। वो गोली एक लड़का के हाथ में जाके फंस गया और फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया है। पर बाद में सच पता चला कि ये एक असली गन नहीं थी, ये एक पेलेट गन थी। पेलेट गन लहराना सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पेलेट गन के गोली से आदमी को घायल किया जा सकता है पर मारा नहीं जा सकता। इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया था। फिर नेक्स्ट शख्स है कपिल गुज्जर। तो कपिल गुज्जर बोल के एक लड़का 1 फरवरी 2020 में 2 से 3 बार फायरिंग की शाहीन बाग में, फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। दिल्ली पुलिस को बाद में उनके फोन से ऐसा तस्वीर मिली थी जिसमें दिखाया गया कि कपिल गुज्जर का लिंक आम आदमी पार्टी से है। बाद में जब केजरीवाल जी को पता चला तब केजरीवाल जी ने बोला कि अगर वो लड़का आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है तो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मतलब स्कूल में एक नॉटी लड़का, अच्छा यहाँ पे नॉटी मतलब संजय रावत वाला नॉटी नहीं है, ठीक है ना, अगर बदतमीजी करे और गार्जियन बोल रहा है कि मेरे बेटे को और भी ज्यादा पनिशमेंट दो, तो मेरा कंक्लूजन यही है कि बच्चे को संभालो। गलती तो माँ बाप का ही है, फालतू में टीचर क्यों एफर्ट लगाए। म्यूजिक फिर आम आदमी पार्टी का लीडर संजय सिंह ने कहा कि ये सब चीज सीबीआई क्या बीजेपी क्यों बता रहा है। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी का एक लीडर कुलदीप कुमार ने ये ट्वीट की थी, भले ही ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दी थी। अगर आप ये ट्वीट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कपिल गुज्जर का तस्वीरें हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी के फंक्शंस में फोटो खिंचवा रहे थे।
तो क्या इन लोग हम लोगों के समुदाय के लोग नहीं है? जो भी गलत काम करेगा उसको सजा तो भुगतना पड़ेगा ही। अब सब गवाह छोड़ दो और मान लेते हैं कि उमर खलीद एक सच्चा देश प्रेमी है और बहुत ही अच्छा लड़का है। अब ये वाला पोस्ट पढ़िए, इसमें बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को अपना आइकॉन मान रहे हैं। उनके पिता ने ट्वीट किया है कि कितना लाचारी से मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इतना सिंपली तो मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके पिता एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर भी थे। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के फाउंडर भी रहे थे ये, जो 2001 में बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ये ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी थे और अयोध्या के राम मंदिर के केस पर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज इन्होंने ही दी थी। ये जमाती इस्लामी हिंद के मेंबर भी थे और ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत का सेक्रेटरी भी है। जिग्नेश मेवानी ने अमित शाह को धमकी दे रहा था, कुछ भी कर लो पर उमर खलीद को तुम हरा नहीं पाओगे। भाई एक चीज बताना है कि इसके पहले महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसे टाइप का चैलेंज दिया था कि आर्टिकल 370 उनके लाश पर ही हटेगा, पर अब देखो महबूबा मुफ्ती भी ट्वीट ही कर रही है। कहीं उनका आत्मा तो ट्वीट नहीं कर रहा है। अब लिब्रांडो लोग ऐसे टाइप का चुड़ैल शिकार वाला पोस्ट क्यों कर रहे हैं ये तो हमको पता नहीं। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टिल देन, जय हिंद एंड वंदे मातरम।